वर्क ऑफ सी वेव्स। अभी तक हम लोगों ने देखा अर्थक्वेक देखा, हम लोगों ने वॉल्केनो इरप्शन देखा, हम लोगों ने वर्क ऑफ रिवर देखा, और अब हम देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। So the erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. जो सी वेव्स हैं, जो ये है सी टाइड्स होती हैं, जो सी वेव्स हो रही हैं, जो जैसे जो सी में वेव्स होती हैं, उन उसके थ्रू वेव्स के थ्रू जो इरोशन और डिपोजिशन हो रहा है, वो एक नया कोस्टल लैंडफॉर्म को बना। कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होता है? कोस्टल लैंडफॉर्म हो गया कि नदी के किनारे आसपास जो भी नदी बोल रही हूँ मैं, सी के किनारे जो आसपास जो भी लैंड फॉर्म हो रहा है, जो हमारा लिथोस्फीयर बन रहा है, दैट इज नोन एज सी कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब क्या होता है, ये देखो, ये इमेज ध्यान से देखो, ये सी वेव्स जो है, ये कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है ये रॉक्स को। यहाँ जो रॉक्स पड़े हुए हैं कुछ सीज में, अब क्या होता है जब ये कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है रॉक को, सी वेव्स आ रही हैं। ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, हर तरफ से ये स्ट्राइक कर रही है रॉक को। उसके बाद क्या हो रहा है, जब रॉक को ये स्ट्राइक कर रही है तो उसमें क्रैक्स आ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ क्रैक आया, वैसे ही सेम यहाँ भी क्रैक आया होगा, यहाँ भी क्रैक आया होगा। तो जो क्रैक आता है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दिस क्रैक बिकम्स लार्जर एट टाइम्स। ये समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है क्रैक, और चौड़ा भी होता जाता है। तो ये जो बड़ा हो रहा है और चौड़ा हो रहा है, इससे केव लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। ये है ना, ये देखो ये केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये नहीं, ये इसे नहीं देखना, ये अभी नहीं, ये देखो, ये केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ भी केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो है, ये जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि सी वेव से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। अंशिका, हु इज अंशिका? मेरी फ्रेंड है, ज्वाइन करना है उसको। ओके। तो जैसे ये अभी हम लोगों ने ये देखा कि इरोशन और डिपोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, लैंड जो सी वेव्स के थ्रू इरोशन और डिपोजिशन हो रहा है, वो कोस्टल लैंडफॉर्म बना रहा है। इट मेक्स अ कोस्टल लैंडफॉर्म। अब क्या हो रहा है, कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि सी वेव्स, ये जो सी वेव आ रही है, ये बार बार ये रॉक से टकरा रही है। जो रॉक्स प्रेजेंट हैं सी में, उनसे टकरा रही है। टकराने के कारण वो बहुत फोर्सफुल होती है, बहुत ज्यादा फोर्सेस। अब कोई भी चीज लगातार टकरा रही है रॉक से, तो नेचुरली है कि यहाँ पे एक क्रैक आएगा ही आएगा। अ क्रैक विल appear here only। तो जब ये क्रैक आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये हॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे ये जब यहाँ पे मान लो एक क्रैक आ गया, ये अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि जब तक एक को नहीं समझोगे दूसरा समझ में नहीं आएगा। ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। यहाँ पे जब सी वेव्स आई, यहाँ एक पहले क्रैक डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होता गया। इट बिकम्स लार्जर एंड वाइडर। ये चौड़ा होता गया, बड़ा होता गया। देन इट बिकम्स अ केव लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। यहाँ पे एक केव बन गया, एक गुफा बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ पानी आना तो नहीं इसमें रुक रहा है, ठीक है। यहाँ सी वेव आना स्टॉप तो नहीं हुआ, चलो ये केव बन गया, इट बिकम्स अ केव। बट यहाँ पे सी वेव्स तो आए जा रही है, आए जा रही है। फिर क्या हुआ, इससे स्ट्राइक कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि इससे, जब इसने यहाँ सी केव बन गया तो यहाँ स्ट्राइक होना
बंद हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्ट्राइक हो ही रहा है, सी वेव यहाँ स्ट्राइक हो रही है। अब क्या है, जैसे जैसे सी वेव स्ट्राइक कर रही है इसे, ये कैविटी जो है ये और बड़ा हो रहा है। इट बिकम्स बिगर बिगर एंड बिगर ओनली। फिर क्या हो रहा है कि जब ये बड़ी हो रही है कैविटी, देन ये जो है, ये जो रूफ है ये तो ऐसे ही रह रहा है, ठीक है, रूफ तो ऐसा ही रह रहा है, लेकिन इसके बीच से बिल्कुल कैविटी बन जा रही है, और ये ये रूफ लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, बट यहाँ से अब करंट आर पार हो रही है, ये हॉलो हो जा रहा है। ये जो केव है हमारा ये बीच से हॉलो हो गया, और यहाँ से सी वेव इधर से उधर जा सकती है, आर पार हो सकती है। तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना, ये कब बनता है, ये सी केव बनने के बाद बनता है। दिस स्ट्रक्चर ऑलवेज बिकम आफ्टर बिकमिंग द सी केव। तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव इज नोन एज सी आर्क्स। ठीक है, आर्क क्यों, क्योंकि देखो ये धनुष के आकार का है ना, ये धनुष के आकार का है, तो दिस इज नोन एज सी आर्क। बिल्कुल सिंपली याद रखो, सी केव नॉर्मली बन रहा है ये जब सी वेव आ रही है, टकरा रही है, इस पे क्रैक डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे ये वाइडर होता गया, धीरे धीरे ये लार्जर होता गया, और ये हॉलो बन गया। ठीक है, तो फिर ये हॉलो केव्स हुआ, तो यहाँ पे केव लाइक स्ट्रक्चर बना जो कि हॉलो हुआ, एंड दिस इज नोन एज सी केव्स। अब क्या हुआ, लगातार फिर भी जो वेव है सी वेव ये टकराती रही एट द टाइम, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये और गहरा होता गया, और कुछ समय के बाद यहाँ से ये मतलब बिल्कुल हॉलो हो गया, जिससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। We can go from one side of rocks to another side of rock, and this arc-like structure, it's with roof, यहाँ पे रूफ होता है, ठीक है। तो it becomes a arc like structure, यहाँ पे arc like structure जो बना है इसे हम सी आर्क कहते हैं। अब क्या होता है कि आगे इरोशंस जो है ये तो हो ही रही है, यहाँ पे सी वेव्स तो आ ही रही है, इरोशन होता ही जा रहा है। तो अब जो है ये सी वेव जो है इसे अलग कर देती है, ठीक है। ये टूट के जब ये हॉलो हो गया तो धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है ये टूट जाता है, ये इस पार्ट से अलग हो गया, ये पार्ट एक अलग पार्ट बन गया। देखो जैसे यहाँ पे पहले कभी यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नो मैम। ओके, तो ये जो ये गैप है, ये गैप जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी कभी ये रॉक, ये एक इस रॉक से ये मिला हुआ होगा, ये जो स्टैक है ये इस रॉक से मिला हुआ होगा, बट विद द टाइम ये क्या होता गया, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले क्रैक डेवलप हुआ, देन अ केव डेवलप हुआ, देन सी आर्क बना, फिर सी आर्क बनने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो गया, क्योंकि देखो ये तो यहाँ पे फिर काफी वीक सेक्शन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हॉलो है, ये एक हॉलो है, ये आर्क सी आर्क जब बना तो ये वाला एरिया तो काफी वीक हो गया, तो ये क्या होता है ना, ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स फ्रॉम हियर ओनली। अब जब ये ब्रेक हो गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें और इसमें, तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, ये भी इससे अलग हो गया होगा सी आर्क बनने के बाद। तो ये जो रॉक, ये इस जो मेन रॉक है उससे अपार्ट होके, उससे दूर होके जो ये फॉर्म कर रहा है, दिस इज नोन एज स्टैक्स। Further erosion breaks the roof and only walls are left. These wall-like features are called stacks. ये ना ऑस्ट्रेलिया में काफी है, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में काफी देखने को मिलता है। तो ये देखो ये ऐसे बस एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, और मूवीज वगैरह में भी देखोगे ना, तो मूवीज वगैरह में भी ये सारी जो किसी किसी सॉन्ग में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे देखो ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर जस्ट ये यहाँ पे खड़ा रह गया,
ये वॉल है ना, ये लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी सी दीवार है, तो ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे स्टैंड अप है, तो दिस इज नोन एज स्टैक, इसे हम स्टैक कहते हैं। अब क्या होता है, these wall the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। अब क्या होता है, जो स्टीप रॉकी कोस्ट है, ठीक है, ये जो स्टीप रॉकी कोस्ट है, ये क्या हुआ कि ये राइज कर रहा है, मतलब ये हमें सी वाटर में तो ये दिखेगा ही ना, ये अलग थलग नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है, ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज सी क्लिफ। इसको हम जो ये अलग सा नजर आएगा उसे हम सी क्लिफ कहेंगे। The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। अब क्या होता है कि सी क्लिफ्स जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जो the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff, हमने देखा। फिर the sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। अब क्या होता है, सी वेव क्या करता है, ये जो ये रॉक्स टूट रही हैं, जो सेडिमेंट्स डिपोजिट हो रहे हैं, तो ये डिपोजिशन करता है, यहाँ तो ये इरोशन हुआ, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इरोशन, ठीक है, ये इरोशन हो गया। अब क्या हुआ, जो इसके सेडिमेंट्स नीचे गिर रहे हैं, जो ये रॉक फॉर्म हो रहा है, रॉक से जो सेडिमेंट हमारा फॉर्म हो रहा है, इसको सी वेव्स ले जाके कहीं डिपोजिट करेगी। These all sand and sediments get deposited by the sea waves। तो ये कहीं किसी किनारे पे जाके डिपोजिट करेगी, तो जब ये डिपोजिट करेगी उस जगह बीच बन रहा है, वो जो किनारा है वो बीच के रूप में फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सी वेव्स के थ्रू एक क्रैक आया रॉक में, देन इट फॉर्म्स इनटू केव, then it changes to sea arc, then stake, and then cliff, and when it breaks up, it forms the sediments, and these sediments blow away, these sediments deposited by the sea waves at the shores, at the sea shores, and it forms a beach। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, आ गया सब कुछ समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. now we will move to work of ice। Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। अब क्या होता है, आइस क्या, ग्लेशियर जो कि हम देखते, ग्लेशियर हमें कहाँ मिलेगा, हाई अप द माउंटेन्स, माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर, जो बर्फ जमी होती है और जो रिवर का फ्लो होता है वो जम जाती है, दैट इज नोन एज ग्लेशियर। लाइक यमुनोत्री, गंगोत्री, जहाँ से गंगा यमुना ये सारे रिवर फॉर्मेशन होते हैं, इनका ये जो निकल रहे हैं जहाँ से इनका ओरिजिन है, दैट इज द ग्लेशियर ओनली, वो ग्लेशियर ही है जो वो पिघलती है और इट फॉर्म्स अ रिवर, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फ्लो हो रही है, ये क्या करती है, ये अपने साथ साथ सॉइल और स्टोन को भी फ्लो करती है, ये इनके साथ साथ सॉइल और स्टोन भी फ्लो होता है। तो जो ये सॉइल और स्टोन जो फ्लो हो रहा है वो आगे तो जाता है, अभी हमने पढ़ा था ना, जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि कैसे रॉक्स चेंज होती हैं, कैसे वो सॉइल में कन्वर्ट होती हैं। फिर क्या होता है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। अब क्या हुआ, जैसे जो सॉइल और स्टोन्स जो है वो निकल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये एक ग्लेशियर है, यहाँ से अगर बर्फ खिसक रही है एट द टाइम ऑफ बीइंग, यहाँ से आइस अगर यहाँ से खिसक रहा है, तो सिर्फ ये आइस तो नहीं खिसक रहा, यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो स्टोन्स हैं, ये भी खिसक रहे हैं साथ में,
इनको भी ये अपने साथ लेके आगे बढ़ रही है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अगर वो खिसक रही है तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। जैसे अब जो जो यहाँ से चट्टान आगे निकली, जो स्टोन यहाँ से आगे निकली, जो पानी यहाँ से आगे निकला, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब आइस मेल्ट होती है, when ice melt, then it will fill, then this hole was filled with water। जो ये होल बनी है ये पानी से भर जाती है, क्योंकि आइस तो है यहाँ पे। ये चलो, ये आइस पहले जो यहाँ आइस थी वो खिसक गया, वो आगे बढ़ा, वो यहाँ पे जो स्टोन प्रेजेंट था, जैसे देखो ये मान लो ये जो स्टोन यहाँ पे मेंशन हो रखा है, ठीक है, ये फिगर में हम देख रहे हैं कि ये एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, रॉकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मान लो बहुत स्नो रही होगी, बहुत आइस रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या, जब ये आइस आगे बढ़ा तो मे बी इस रॉक को भी ये अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। तो जब ये रॉक आगे बढ़ा, ये रॉक और यहाँ पे जो सॉइल थी ये आगे बढ़ी यहाँ के आइस के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया। अ होल इज क्रिएटेड हियर। फिर जब हुआ, अब होल क्रिएट हुआ तो ये आगे की आइस आके इसमें भर गई। जो आगे से आइस आ रही है, सॉरी जो पीछे से आइस आ रही है वो इसमें आके भर गई। तो जब यहाँ पे आइस फिल हो रही है, विद द टाइम, विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। अब जब ये मेल्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, ये एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, अ लेक लाइक स्ट्रक्चर, ये अब जैसे मानसरोवर लेक है ना, कैलाश मानसरोवर सबने पढ़ा होगा। मानसरोवर में लेक है, वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये ऐसे ही फॉर्म हुआ होगा कि वहां से जो ग्लेशियर है वो खिसका होगा, वो ग्लेशियर आगे बढ़ा होगा, जो फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ होगा, देन इट गेट फिल्ड अप बाय वाटर, और देन इट क्रिएट अ लेक, ठीक है। यहाँ पे एक झील बन गई होगी। इसीलिए माउंटेन्स में हमें झील देखने को मिलती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द लेक्स high up in the mountains. As the ice melts, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountain. The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and sleet, gets deposited. These deposits form glacial moraines. अब क्या होता है कि जो भी आइस मेल्ट हुई वो तो हमने लेक देख लिया, फिर जो भी मटेरियल आगे बढ़ रही है ग्लेशियर के साथ, जैसे रॉक हो गया, जो बड़े छोटे छोटे रॉक्स हो गए, सैंड हो गए, टुकड़े हो गए, सिल्ट हो गई, तो वो सभी ना एक जगह आके डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होंगे ना। तो ये क्या बनाता है, ये ग्लेशियल मोरेन्स बनाता है, मीन्स लाइक अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। और माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में वो धीरे 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 इकट्ठा होता गया, and it forms like a mountain, a small mountain that is known as glacial moraines। क्योंकि ये ग्लेशियर सारी चीजें लेकर आ रही है, जो भी रॉक्स हैं छोटे बड़े ये सारे ग्लेशियर्स लेके आ रही है, सैंड जो है वो भी ग्लेशियर लेके आ रही है, एंड इट गेट डिपोजिट एट अ प्लेस एंड इट फॉर्म्स ग्लेशियल मोरेन्स। नाउ वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ विंड, ये वर्क तो बहुत, ये विंड का वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वहां काम करता है जहां रिवर फ्लो नहीं होती, लाइक डेजर्ट एरिया, ठीक है। जब भी हम डेजर्ट एरिया में, अब वहां तो वाटर है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑयल को और रॉक को डिपॉजिट करेगा, इरोज करेगा, नहीं। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं कि डेजर्ट में जो इरोशन और डिपोजिशन हो रहा है, इसका जो मेन एजेंट है, जो एक्टिव एजेंट है, वो विंड है। इट हैपन ड्यू टू द wind. In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. अब क्या होता है कि जो डेजर्ट एरिया में हम देखेंगे कि मशरूम लाइक रॉक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा मशरूम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर हमें रॉक का देखने को मिलेगा, मशरूम जैसा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे।
तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे मशरूम रॉक. These rocks are known as mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. अब क्या क्यों हुआ भाई? ये मशरूम रॉक क्यों बना? क्योंकि जो विंड है, जो हवा है, उसने जो नीचे के सेक्शंस थे रॉक के, उनको इरोज कर दिया, उनको हटा दिया, उनको वो बहा कर ले गई, उनको उसको उसने तोड़ फोड़ दिया, विंड ने तोड़ फोड़ दिया जो नीचे के हिस्से थे, जो उस रॉक के नीचे के हिस्से थे. ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि ये स्टीप, ये नैरो हो गया और ये वाइड एरिया हो गया रॉक का. तो ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है. मतलब जो बेस है इसका ये नैरो हो गया और जो इसका अपर पार्ट है वो वाइडर हो गया. ठीक है. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sands from one place to another. अब क्या होता है जब हवा चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह, जब देखोगे कि बहुत तेज आंधी चलती है, उस समय बारिश नहीं हो रही होती है, उस समय अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या हम आईज ओपन करके रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस समय इतनी धूल चलती है, इतनी धूल होती है, इतना डस्ट होता है विंड में कि वो हमारे